आज हम क्लास 9th बहुपद चैप्टर की प्रश्नावली 2B के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्नावली 2B में किन किन सूत्रों पर आधारित सवाल हैं, पहले हम उन पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए पहले टाइप का जो सवाल आप लोगों को मिलेगा उसमें बहुपद की घात पूछेगा। तो बहुपद की घात के लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो पद दिए गए हैं उन पदों में चर का घातांक देखना है। घातांक मतलब है घात का अंक। अगर इसको हम तोड़ें तो ये लिखा हुआ है घात धन अंक, मतलब घात का अंक। तो ये देखना है कि जो हमें चर दिया गया है उस चर के घात का अंक जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा चर का घातांक कहलाता है, और जिस चर का घातांक सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा बहुपद की घात कहलाएगा। मतलब सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि बहुपद की घात से मतलब है हमारा कि चर की सबसे बड़ी घात। जो घात सबसे बड़ी होगी वही घात हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। फिर बहुपद का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग का एक वीडियो हमने पीछे डाला भी है। उस वीडियो में हमने इसको विस्तार से आप लोगों को समझाया था कि बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करेंगे। और इसके लिए संक्षेप में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि जोड़ने के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि समान घात वाले पदों को समान घात के सामने लिखते हैं। इसके बाद सजाती चिन्ह प्लस प्लस या माइनस माइनस ये तो आप लोग जोड़ेंगे, और यदि विजातीय चिन्ह दिख रहे होंगे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये वाले जो पद होंगे विजातीय चिन्हों वाले पद वो घट जाएंगे। फिर घटाते समय समान घात वाले पदों को समान घात के सामने लिखेंगे, और फिर घटाते समय नीचे वाले बहुपद के प्रत्येक पदों का चिन्ह जो है वो हम लोग बदल देते, और फिर रूल यही लगेगा सजाती चिन्ह जुड़ेंगे, विजातीय चिन्ह घटेंगे। गुणा में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सवाल भले गुणा का हो लेकिन गुणा करते समय घातों का कभी गुणा नहीं किया जाता है, घातें हमेशा जुड़ती हैं। जैसे x की घात 4 गुणा x की घात 5, तो यहाँ पे हम लोग ये जो घातें ये हम लोग घातें जोड़ देंगे, गुणा नहीं करेंगे। 4 और 5 जब हम जोड़ेंगे तो x की घात हम लोग लिख देंगे 4 + 5, मतलब x की घात ये 9 हो गया। तो एक बात ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कहीं पर भी घातों का गुणा आपसे करवा रहा है तो घातों का आपको गुणा नहीं करना है। गुणा में भी घातें चूंकि जुड़ जाती हैं, इसलिए 4 + 5 हमने जब जोड़ा तो ये हो गया हमारा 9। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली की इम्पोर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने संक्षेप में बात कर ली है। अब बात आती है कि प्रश्नावली 2B को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए एक बात आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि पहले जो सवाल दिया गया है उस सवाल का अर्थ समझो कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि सवाल क्या कह रहा है, तब फिर आप देखिए कि इसका अर्थ अगर ये है तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है या हमको क्या करना है। तो अब हम प्रश्नावली 2B सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2B का पहला सवाल है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घात 2 का बहुपद। इसका मतलब है ऐसा हमको बहुपद देखना है जिसमें चर का जो घातांक है वो 2 होना चाहिए।
तो पहला सवाल पार्ट जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि x की घात तो 1 है। दूसरे वाले पार्ट में सबसे बड़ी घात भी 1 दिख रही है, क्योंकि इसकी घात रूट लगा है, रूट का मतलब हो जाता है x की पावर 1/2। तो 1/2 मतलब आधा, तो ये घात 1 बड़ी है। इस पर हम जब देखते हैं तो ये घात 2, ये घात 1 है, तो इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, और यहाँ पे सबसे बड़ी घात हम लोगों को 3 दिख रही है। तो चूंकि 2 घात का बहुपद, तो इसलिए ये 2 घात का बहुपद है। तो हम लोग लिख देंगे सॉल्व करके थर्ड विकल्प सही है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है, इस पे 4 विकल्प दिए गए होंगे और उन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा, तो उस सही विकल्प पे आपको टिक कर देना है या लिख देना है। दूसरा सवाल है बहुपद x की घात 4 प्लस 3x प्लस x की घात 5 प्लस 7 की घात होगी। इसका मतलब इस सवाल में हमसे सिर्फ घात पूछ रहा है कि ये जो बहुपद लिखा हुआ है इस बहुपद की घात क्या है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि बहुपद में जिस चर का घातांक मतलब घात का अंक सबसे ज़्यादा होगा वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो जो पहला पद है इसमें x की घात 4 मतलब घात 4 है। दूसरे वाले पद में x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 घात मान लेंगे। तीसरे वाले पद में x के ऊपर 5 है, इसका मतलब इसकी घात 5 हो गई। और लास्ट में 7 ये अंक है तो इसकी घात हम लोग 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात जो है वो 5 है, अतः हम लोग इसमें टिक करेंगे कि बहुपद की जो घात है वो 5 है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे फोर्थ विकल्प सही है। तीन नंबर सवाल लिखा हुआ है यदि px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 5 qx बराबर 0, तो कह रहा है px गुणा qx, px गुणा qx इसका मान क्या होगा। इसका मतलब हमें px में qx का गुणा करना है। तो px की जगह पे px का मान लिख देंगे 4ax² प्लस 8x प्लस 5, इसमें गुणा कर देना है 0 का। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 0 का गुणा चाहे जहां करें हमेशा 0 हो जाता है। तो 0 का गुणा जब इसमें हम करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फोर्थ विकल्प जो है ये सही है। हम लोग लिख देंगे फोर्थ विकल्प सही है। विकल्प सही है। 4 नंबर सवाल बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। तो इस पे देखना है कि ये जो हमें बहुपद लिखा हुआ है इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक ही चर है x, इसकी घात कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो हम लोग मान लेंगे 1। तो सबसे बड़ी घात भी 1 हो गई। तो यही आपका आंसर विकल्प थर्ड सही है। थर्ड विकल्प सही है। अगला सवाल लिखा हुआ है बहुपद x ब्रैकेट में 5x की घात 5 प्लस 3x की घात है। इसके लिए पिछले वीडियो में हमने बात की थी BODMAS। हमने बताया था कि मैथ में जो सवाल हमें दिए गए हैं उन सवालों को सॉल्व करने के लिए BODMAS का उपयोग हम लोग करते हैं। यदि किसी सवाल में ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग
ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा तब तक सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होती है। तो चूंकि इस सवाल में ब्रैकेट लगा हुआ है तो अभी हम इस बहुपद की घात को नहीं बता सकते। तो हम लोग देखते हैं कि बहुपद जो दिया हुआ है x ब्रैकेट 5x की घात 5 प्लस 3x, इसमें कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं है किंतु एक हमारा अक्षर लिखा हुआ है। तो हमने बताया था यदि ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है किंतु अक्षर लिखा हुआ है तो हम लोग गुणा का चिन्ह मानते हैं। इसका मतलब x का गुणा पहले हम लोग अंदर करेंगे। तो गुणा में सिर्फ घातें जो हैं वो जुड़ जाती हैं। तो हम लोग जब गुणा करेंगे तो x का गुणा पहले इस पद में करेंगे और फिर x का गुणा इस पद में करेंगे। तो ये सजातीय अक्षर है तो घातें जुड़ जाएंगी। 5 घातें जब जुड़ेंगी x की घात 6 प्लस x का गुणा जब इसमें करोगे तो 3 तो इसे लिखा रहेगा, x का x में करोगे तो इसकी घात 1 है, 1 और 1 2 तो x की घात 2। अब हम लोगों को बताना है घात। घात का मतलब इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है। तो ये 2 घात दिख रहा है, ये 6, ये घात बड़ी है तो हम लोग लिख देंगे विकल्प फर्स्ट सही है, फर्स्ट विकल्प सही है। बहुपद 10 की घात है। तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि A से लेकर के Z तक के जितने भी अक्षर होते हैं उनकी घात सदैव छिपी होती है और वो घात 1 मानी जाती है, और जितने अंक या संख्याएं होती हैं उनकी भी घात छिपी होती है और उसकी घात हम लोग 0 मानते हैं। तो यहाँ पर बहुपद 10 की घात, तो 10 जो है ये एक संख्या है, इसकी घात तो संख्याओं की घात 0 होती है, अतः हम लोग लिख देंगे सेकंड विकल्प सही है। तो सिर्फ आप लोगों को सवाल की भाषा को समझना है कि सवाल क्या कह रहा है। यदि आप भाषा आसानी से समझ जाओगे तो फिर सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि घात px बराबर 0, घात px कितनी है 0, इसका मतलब कोई एक फलन है px और उस फलन की जो घात है वो 0 दी गई है। दूसरा कोई फलन है qx और उस qx की जो घात है वो 35 है। तो आपसे कह रहा है कि घात px प्लस qx, माने px की घातें और qx की जो घातें हैं उनको आपको जोड़ना है। तो ये दोनों घातें जोड़ दो, 0 प्लस 35, तो ये बराबर हो जाएगा 35। तो अतः विकल्प जो है वो हमारा सेकंड सही है। अगला सवाल, घात px बराबर 3, घात qx बराबर 5, तब कह रहा है घात px गुणा qx। इसके लिए हमने बताया था कि गुणा में भी घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि कोई एक फलन है px और उसकी जो घात है वो 3 है। हमने मान लिया जो px फलन है वो x है और उसकी घात 3 है। दूसरा कोई एक फलन है qx, तो उसको हमने मान लिया x और उसकी घात कह रहा है 5 है, इसकी घात कह रहा है 5, तो हमने 5 लिख दिया। अब उसने कहा है घात px गुणा qx, तो ये px की घात 3 है और qx की घात 5 है। इन दोनों घातों का जब हम गुणा करेंगे तो घातों का गुणा नहीं होता है, सिर्फ घातें जोड़ दी जाती हैं। तो 3 प्लस 5 ये भी हो जाएगा 8, अतः विकल्प फर्स्ट सही है, फर्स्ट विकल्प सही है। तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं पर भी घातों का अगर गुणा कराएं तो घातों का गुणा करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि गुणा नहीं होगा घातों का, सिर्फ घातें जुड़ जाती हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए।
इसका मतलब जो ये बहुपद लिखे हुए हैं इस बहुपद की हमको घात बतानी है कि घात क्या है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो जो पहला है पार्ट ये 9 है, इसका मतलब ये अंक है और अंकों की घात 0 होती है, तो इसकी घात हो गई 0। सेकंड विकल्प ये भी अंक है, इसकी भी घात 0। ये भी अंक है, अंकों की घात 0 होती है, तो इसकी भी घात 0 हो गई। अब इसमें ये अक्षर है यक्स, इसकी घात कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे, और इसकी घात 0 तो सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसकी घात हो गई 1। 5 नंबर, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसकी घात हो गई 2। ये 6 नंबर सवाल है, तो इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है x + 3 × x + 4। तो दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम लोग गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो चूँकि कोई चिन्ह नहीं तो हम लोग गुणा का चिन्ह मान लेंगे। इसका हम लोग गुणा करेंगे तो x में x का गुणा करेंगे तो x की घात 2, क्योंकि समान अक्षरों की जो घातें वो सिर्फ जुड़ जाती हैं। फिर x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, फिर 4 लेंगे दोनों पदों में कर देंगे, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, 4 का गुणा 3 में करेंगे +12। ये सजाती पद हैं तो ये जुड़ जाएंगे, x² + 7x + 12। तो इसमें घात सबसे बड़ी घात हमें 2 दिख रही है तो इस पर भी हम लोग लिख देंगे घात 2। जो 8 नंबर सवाल है इसमें भी चूंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, 7 नंबर में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब हम बताएंगे कि इसकी घात क्या है। तो पहले अंदर गुणा करा देते हैं, 2x का गुणा इसमें करेंगे फिर 2x का गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के पहले जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो 2x का गुणा x² में करेंगे तो इसकी घात कुछ नहीं 1 मान लो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2x की घात 3 प्लस 2x का 9 में करेंगे तो 2 9 18x। इसमें सबसे बड़ी घात 3 है तो इसकी घात हम लोग लिख देंगे 3। लास्ट जो पार्ट इसका है x की घात 3 + 2x² + 4x बटे x। तो ये जो बटे इसको हम लोग अंश हर भिन्न का रूप मान लेते हैं, और जब कोई चीज़ हर में लिखी होती है तो हर का भाग हम लोग अंश में देते हैं। तो यहाँ पे x का भाग हम लोग देंगे, तो यहाँ पे भाग देने के 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग जैसे अंगणित में भाग देते हैं वैसे भाग दे सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि ऊपर से x कॉमन है तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 घात थी, 3 घात में हमने 1 घात कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 घात बचेगी, x की घात 2। यहाँ पे 2 घात थी, 1 घात हमने कॉमन ले ली तो 1 घात बचेगी 2x, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो केवल बचेगा 4 बटे x। अब x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x² + 2x + 4। तो इसमें सबसे बड़ी घात 2 है तो हम लोग लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 2। तो इस तरीके से आपको देखना है कि अगर कहीं पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है या भिन्न का रूप है तो पहले हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद तब हम बताएंगे कि इस बहुपद की घात क्या है। बिना सॉल्व किए हुए घात हम लोग नहीं बताएंगे। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। तो इस सवाल में 2 पार्ट हैं। एक तो उसने पूछा है तुम्हें योगफल ज्ञात करो, और फिर कह रहा है कि योगफल की घात बताइए। योगफल का मतलब जोड़। इसका मतलब पहले हमें इन फलनों को जोड़ना है, और जब जोड़ लेंगे तो जो हमें जोड़ने पर प्राप्त होगा और उसकी फिर हमको घात बतानी है। तो पहले तो हम लोग इसका योगफल निकालते हैं।
तो योगफल के लिए हमने बताया था समान घातों को समान घात के सामने पदों को व्यवस्थित करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो तो लिखा हुआ है 3y² माइनस 7y प्लस 5। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है। दूसरा जो हमारे पास बहुपद है उसमें 6y की घात 3, y की घात 3 इसमें पद कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई पद नहीं दिख रहा है तो उसको आगे या पीछे कहीं पर भी लिख लेना। तो जोड़ घटाने के लिए जिन छात्र छात्राओं ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछले वीडियो को देख लें, तो उसमें जोड़ घटाने गुणा भाग की जो अवधारणाएं हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 6y की घात 3 हमने अलग लिख लिया प्लस 5y, एक घात है तो ये y वाला पद है, प्लस 5y माइनस 7। अब जोड़ते समय हमने बताया था सजाती चिन्ह जुड़ते हैं, विजाती चिन्ह घटते हैं। तो ये तो इसी तरीके से लिख देंगे 6y की घात 3, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, तो प्लस 3y की घात 2, ये माइनस ये प्लस विजाती चिन्ह है तो ये घटेंगे। 7 बड़ा है, इसके पहले ऋण लगा तो ऋण लगा दो, 7 में 5 घटाओगे तो ये बचेगा 2y, ये प्लस ये माइनस ये भी विजाती चिन्ह हो गए, विजाती चिन्ह घटते हैं। 7 बड़ा है, ये ऋण लगा तो ऋण लगा दो, 7 में 5 गया 2। तो ये तो हमारा निकल आया योगफल। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब कह रहा है योगफल की घात बताइए। तो ये जो योगफल है इसमें हमें देखना है कि किस चर का घातांक सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो y है इसका घातांक 3 सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग घात लिखेंगे योगफल की घात बराबर 3, योगफल की घात बराबर 3। इस तरीके से पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है। इसी का दूसरा पार्ट px बराबर लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसका मतलब पहला पद है हमारे पास 3x² प्लस 5x माइनस 2। दूसरा पद है 3x², इसके पहले माइनस लगा हुआ है, माइनस 5x प्लस 6 जोड़ना है। तो ये प्लस, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस और माइनस, तो ये विजाती चिन्ह हो गए, घटेंगे। तो 3 में 3 घटाओगे तो 0, इसका मतलब इसको आप काट दें। ये प्लस ये माइनस ये भी विजाती चिन्ह हो गए, ये भी घटेंगे। 5 में 5 घटाओगे 0, तो ये भी काट दो। ये माइनस का 2, ये प्लस का 6, तो 6 बड़ा है, 6 में 2 घटाओगे तो ये बचेगा प्लस का 4। अब इसकी घात पूछ रहा है, तो ये चूंकि अंक है, अंकों की घात 0 होती है, तो यहाँ पे ये तो हमारा निकल के आ गया योगफल बराबर, फिर घात तो नीचे लिख दोगे योगफल की घात बराबर 0, योगफल की घात बराबर 0। तीसरा पार्ट पी वाई बराबर y² प्लस वाई माइनस 7, y² प्लस वाई माइनस 7। दूसरा पद y³ 3 घात है, 3 घात वाला पद दिख नहीं रहा तो आगे लिख लेते हैं इसको सबसे, y की घात 3 प्लस y² प्लस 3y प्लस 4। तो ये y की घात 3 इसी तरीके से, ये समान घात वाला पद है, इसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा तो हम लोग 1 1 मान लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, तो प्लस 2y की घात 2, इसके पहले कोई अंक नहीं तो 1 मान लेंगे, तो ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4y, ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएंगे क्योंकि विजाती चिन्ह है, तो माइनस वाला बड़ा है, 7 में 4 घटाएंगे तो 3, ये आ गया योगफल। घात जब तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे योगफल की घात बराबर 3। लास्ट पार्ट, ये चौथा पार्ट है, इसमें 3 पद हैं। पहला बहुपद है PU बराबर 3u² माइनस 3u प्लस 6, 3u² माइनस 3u प्लस 6। दूसरा बहुपद QU बराबर है माइनस u², तो माइनस u² प्लस का 4u
प्लस का 3 और तीसरा पद है -2u² प्लस 4। तो पहला काम आपको ये करना है कि जो बहुपद दिए गए हैं उन बहुपदों में समान घात वाले पदों को समान घात के सामने हम लोग लिखेंगे, और जो घात वाला पद अगर नहीं दिख रहा है तो उसको आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो अब इसके पहले कोई गुणांक नहीं तो हम लोग 1 मान लेंगे। तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये सजाती होंगे, तो ये जुड़ेंगे तो 2 और 1 3, ये 3 माइनस के हो गए और ये 3 प्लस का है। तो अब प्लस माइनस घटेंगे तो 3 में 3 गया 0, तो इसको हम लोग काट देंगे। ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, प्लस वाला बड़ा है। 4 में 3 गया 1u। यहाँ पे ये तीनों पद प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 4 13। तो ये आपका आंसर हो गया। और जब घात, तो यहाँ पर u की अक्षर है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर योगफल की घात बराबर 1। तो इस तरीके से ये जोड़ हम लोग करेंगे और इसके बाद जो घात होगी वो योगफल की ही घात बताएंगे। योगफल करने पर जो हमें प्राप्त होगा उस पे हमें देखना है कि चर या ए से लेकर के जेड तक का कोई भी अक्षर दिया गया है, उस अक्षर की सबसे बड़ी घात जितनी होगी वही योगफल की घात कहलाएगी। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। बहुपद की घात, इसका मतलब है कि जो हमें अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों में चर का घातांक जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। तो पहले में अक्षर की घात 3 है, ये 2 है और ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। सबसे बड़ी घात 3 है, तो पहले पार्ट में हम लोग लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 3। दूसरे वाले पार्ट में ये अंक है तो इसकी घात 0 और इसकी घात 2 दिख रही है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो हम लोग लिख देंगे घात बराबर 2। इसमें अक्षर t है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1, ये अंक है, इसकी घात 0, तो तीसरे में लिख देंगे घात बराबर 1। और चौथे में केवल अंक है 3, तो इसकी घात हो जाएगी 0। बारह नंबर सवाल, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं। पहला शब्द है रैखिक, फिर कौन कौन से द्विघात और फिर लिखा हुआ है त्रिघाती। तो इन शब्दों की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो रैखिक का मतलब हमने बताया था जिस बहुपद की घात 1 होगी, एक घात वो रैखिक होता है। द्विघात मतलब 2 घात और त्रिघाती मतलब त्रिघात 3 घात। तो सिर्फ बस आपको इतना देखना है कि जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होगी वो रैखिक बहुपद, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद और जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होगी वो त्रिघाती बहुपद। तो आपको अपने माइंड में सबसे पहले सवाल को पढ़ करके उसका अर्थ समझ लेना है कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है और जो चीज़ ज्ञात करनी है उसका अर्थ क्या है। कैसे हम जानेंगे कि रैखिक मतलब 1 घात वाला, द्विघात मतलब द्वि माने 2 घात वाला, त्रिघाती त्रि माने 3 घात वाला। तो ये जो पहला पार्ट है इस पे हम लोग देखते हैं घात 2 और इसकी घात 1। तो 2 और 1 में सबसे बड़ी घात 2 है, इसका मतलब ये जो है द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात। दूसरा पार्ट, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और इसकी घात 3, तो इसकी घात चूंकि 3 है तो ये हो जाएगा त्रिघात। तीसरा पार्ट, घात 1 है, इसकी 2 है, इसकी कुछ नहीं तो 0, सबसे बड़ी घात 2 है तो ये भी हो जाएगा द्विघात। 4 नंबर,
इसकी घात 0 है और इस अक्षर की घात नहीं दिखाई दे रही, तो हम लोग 1 मानेंगे। अब चूंकि सबसे बड़ी घात 1 है, तो एक घात वाले को हम लोग रैखिक बोलते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इसकी भी घात अक्षर है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग 1 मानेंगे, और एक घात अगर है तो वो भी रैखिक बहुपद हो गया, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे रैखिक बहुपद। 6 नंबर पार्ट, आर स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे घात 2 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसकी घात 3 दिख रही है, तो इसको हम लोग लिख देंगे त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से हम लोग एक घात, द्विघात, त्रिघात बहुपदों को पहचानेंगे।